हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो एज वी सेड, हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और क्या था, कैपेसिटेंस और ये सब ख़त्म हो गया था। पोटेंशियल कैपेसिटेंस वी हैव डन। नाउ इट्स द टाइम टू गो टू द न्यू यूनिट न्यू यूनिट जिसके बारे में आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, जिक्र कर चुका हूँ, जिसका मतलब मैं I have told you in the previous videos, or I can say when I was discussing the syllabus. ठीक है, मतलब जब मैं सिलेबस को डिस्कस कर रहा था उस टाइम मैंने बोला था कि इलेक्ट्रिसिटी कितने टाइप की होती है। तो इट इज़ ऑफ टू टाइप्स। एक होती है स्टैटिक। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मतलब व्हेन चार्जेस इज एट रेस्ट, जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन रेस्ट पे होते हैं। दूसरी होती है करंट, या फिर बोल सकते हैं डायनामिक, जब चार्जेस मोशन में होते हैं। तो आप सब लोगों को बधाई हो, हमने स्टैटिक वाला पोर्शन कर लिया। इसके न्यूमेरिकल वीडियोस जल्द ही आएंगे अबाउट ईच एंड एवरी टॉपिक्स, एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आएंगे। ठीक है, इन विच आई विल एक्सप्लेन कि कैसे न्यूमेरिकल्स किए जाते हैं। अभी तक मैं तुमको ये समझाया है कि डेरिवेशन कैसे करते हैं, न्यूमेरिकल्स भी पक्का आएंगे इसके। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड। और इलेक्ट्रिसिटी, इसमें क्या है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी अब हम लोग आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें होता क्या है, बेसिक चीज़ क्या होती है कि इलेक्ट्रॉन रहता है मोशन में, मतलब मूव करता है। अब इलेक्ट्रॉन अगर मूव करता है तो किसके अंदर मूव करता है, इसको थोड़ा क्लियर करते हैं और चीज़ों को बारीकी से इन डेप्थ समझते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी का बेसिकली मतलब क्या है, इसका मतलब है, इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या है, इसका मतलब है फ्लो ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, तो भाई साहब इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा, इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे हम, लिखेंगे इट इज़ डिफाइंड इट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। मतलब ये चार्ज का रेट ऑफ फ्लो है किस में, इन अ कंडक्टर। और कंडक्टर के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। कंडक्टर में क्यों फ्लो करते हैं चार्जेस, कि कंडक्टर के पास होता है फ्री इलेक्ट्रॉन स्लैश फ्री आयंस। ये मैं पहले बता चुका हूँ जब मैंने कंडक्टर, इंसुलेटर और डायरेक्टर तुमको बताया था। ठीक है, अब फिर बताने की ज़रूरत तो नहीं है, तो इसके बारे में जानना है वो ऊपर मतलब प्रीवियस वीडियोस में देख सकता है। मैंने बहुत डिटेल में समझाया है कैसे कंडक्टर में फ़्लो करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब मैंने क्या लिखा है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। अरे इसका बेसिकली मतलब क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस का मतलब, रेट जहाँ पे भी आ जाता है ना उसका मतलब होता है टाइम। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस का मतलब क्या होता है कि भाई चार्जेस तो फ्लो कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मैं बोल सकता हूँ आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर करंट, नथिंग एल्स, सिंपल फॉर्मूला। ठीक है, कुछ हाई फाई इसमें है नहीं, कुछ ऐसा बिल्कुल आउट ऑफ द वर्ल्ड फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, दूसरा जो ये हमारे पास क्यू होता है, अब बाय क्वांटाइजेशन, अब मुझे लग रहा है तुम क्वांटाइजेशन भूल चुके होंगे, बट बाय क्वांटाइजेशन जो क्यू होता है उसकी वैल्यू आती है कितनी, एन ई। प्लस माइनस भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर वो प्लस माइनस सिर्फ दे आर रिप्रेजेंटिंग द साइन, तो ना भी लगाओ तो चल जाएगा। ठीक है, तो क्यू की वैल्यू होती है एन ई। क्वांटाइजेशन मैं फिर नहीं समझाऊंगा क्योंकि मैं समझा चुका हूँ बहुत पहले ही, रिवाइज करना तुम्हारा काम बनता है। ठीक है, तो ये होगा हमारे पास आई इज इक्वल्स टू एन ई अपॉन टी। तो करंट के हमारे पास दो फॉर्मूले आ गए, फॉर्मूले भी क्या आ गए, मेन फॉर्मूला तो ये वाला है, इसको तो मैंने बना दिया। ठीक है, अब अब हमें क्या करना है, अब हमें इसकी यूनिट लिखनी है। करंट की यूनिट क्या होती है, अरे भाई सबको पता है यार, एम्पियर, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और कैसी क्वांटिटी होती है,
इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अभी तो करंट के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लिया हमने, मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है। मैं तुम्हें इवन ये भी समझाया था कि इलेक्ट्रॉन फ्लो करता क्यों है, क्यों फ्लो करता है इलेक्ट्रॉन, मैं तुमको ये भी समझाया था। बट इसको हम मोर ऑफ द डिस्कशन करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट में नहीं बताएंगे। करंट तो फ्लो है ना, पर वाई दिस फ्लो, वाई दिस फ्लो, इलेक्ट्रॉन को क्या पड़ी है फ्लो करने की। ये क्वेश्चन का आंसर हम करेंगे जब हम पोटेंशियल के बारे में पढ़ रहे होंगे। ओम्स लॉ से पहले तुम्हें पोटेंशियल पढ़ाऊंगा मैं, उस टाइम पे कर रहे होंगे। फिलहाल मैं आज का जो मेरा मकसद है तुम लोगों को समझाना कि इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी तुमने पहली बार टर्म सुन रहे होंगे ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, मैं समझाता हूँ। लेट मी एक्सप्लेन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो जाएगा, इसको डाल देंगे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं इंपॉर्टेंट लिख भी देता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्वेश्चन आएंगे इसी से आते हैं, और इतना मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, इट इज़ वेरी 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 सिंपल, ठीक है। अब मैं तुम्हें अपनी लैंग्वेज में इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि कैसे ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या है और क्या करना होता है हम लोगों को उसमें। सबसे पहले तो वी हैव टू ड्रॉ कंडक्टर, ऐसे करके, ठीक है। ऐसा कंडक्टर हम बनाएंगे, और आई गेस ऐसे भी हम कुछ करके बना लेंगे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे एक बैटरी लगा देते हैं, बैटरी लगा दी मैंने यहाँ पे। इस बैटरी के पास क्या होता है, बैटरी के पास होता है पोटेंशियल डिफरेंस, उसको बोलते हैं वी, ठीक है। वोल्टेज होती है मतलब बेसिकली बैटरी के पास। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये नेगेटिव टर्मिनल होता है। मतलब करंट पॉजिटिव से जाके ऐसे घूम के वापस आता है। पर करंट ना अपने आप में कोई क्वांटिटी है ही नहीं। दिस करंट जो मैं पढ़ा रहा हूँ तुमको, ये इलेक्ट्रिक करंट, इट इज़ नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, कोई फिजिकल क्वांटिटी थोड़ा ना है करंट। मतलब करंट कब एग्जिस्ट कर रहा है, जब चार्जेस क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं, फ्लो फ्लो। तो मतलब मैं करंट को बोल सकता हूँ इट इज़ द फ्लो ऑफ चार्जेस, फ्लो ऑफ चार्जेस। तो भाई करंट अपने आप में कुछ है नहीं। अगर चार्ज फ्लो नहीं करेगा, चार्ज ट्रैवल नहीं करेगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, तो करंट का तो मतलब ही नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता मतलब प्रोड्यूस होने का, ठीक है। अब एक चीज़ और अच्छे से समझना, इस पूरे डायग्राम में तुम्हें दिख रहा होगा, मैंने बोल दिया ये जो है ना, ये कंडक्टर है, एक कंडक्टर है, ऐसे जूम के चल रहे हैं, कंडक्टर है। इसका मैंने थोड़ा जूम्ड इन वर्जन तुम्हें दिखा दिया है। इस तरफ अगर करंट चल रहा है तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब मैं चार्जेस में इलेक्ट्रॉन्स के बारे में ही क्यों बात कर रहा हूँ भाई, क्योंकि ना प्रोटॉन्स तो रेस्ट पे रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ही मोशन में हो सकते हैं। तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे इस तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर रहे हैं। इस कंडक्टर की लेंथ मैंने मान ली कितनी है, एल है, स्मॉल एल है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका ए है। क्रॉस सेक्शन मतलब क्या था, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया इसका ए मान लेते हैं। अभी तो ज़रूरत नहीं है खैर हमें इसकी, बट मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये सब हमने फिगर डिफाइन कर दिया। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम धीरे 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 पढ़ते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डेफिनेशन हम आगे निकालते हैं। पर मैं तुम्हें पहले डेफिनेशन देता हूँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी की क्या होती है, व्हाट इज़ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो पहले हम डेफिनेशन से होते हुए चलते हैं, फिर हम थोड़ा कंसेप्ट समझ लेंगे। तो इसका डेफिनेशन समझ लेते हैं हम। डेफिनेशन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तुमसे पूछते हैं। लेकिन ये होती है, इट इज़ डिफाइंड एज द, इट इज़ डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, विद विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कौन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसके अंदर, इन अ कंडक्टर, गेट ड्रिफ्टेड, गेट ड्रिफ्टेड
अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें की पॉइंट्स ढूंढते हैं, एवरेज फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ड्रिफ्टेड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक बार फिर से डेफिनेशन को पढ़ो। इट इज़ डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी विद विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये वो एवरेज वेलोसिटी, एवरेज मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है कि मतलब बहुत सारी वेलोसिटी होंगी, जैसे V1 V2 V3 ऐसे करते 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 बहुत सारी वेलोसिटीज होंगी, डिवाइड बाय उसे टोटल नंबर ऑफ उसे करना पड़ेगा, इसका मतलब ही होता है एवरेज का। तो बेसिकली ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द एवरेज वेलोसिटी। तो मैं पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिफाइन कर लेता हूँ, मैं तुम्हें बिल्कुल रिवर्स में लेके चल रहा हूँ अकॉर्डिंग टू जो बुक में पढ़ाया जाता है उससे। जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, इट इज़ लाइक दिस, इट इज़ V1 प्लस V2 प्लस V3 अप टू Vn, इट इज़ डिवाइडेड बाय n। और V1 V2 V3 क्या है, देखो मैंने बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स बनाए ना यहाँ पे, एक दो तीन चार इलेक्ट्रॉन्स। तो इन चार इलेक्ट्रॉन्स में अलग अलग जो सबकी वेलोसिटीज होंगी ना, तो वो उन सबका एवरेज होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, मतलब देखो अब आता है समझने का तरीका, समझने का कंसेप्ट आता है हमारे पास। जब मैंने बैटरी नहीं लगाई, मैं तुम्हें शॉर्ट में समझा रहा हूँ, मैं कोई थर्मल नहीं समझा रहा हूँ तुम लोगों को, क्योंकि तुमको इतना डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है, बेसिक बोर्ड के बच्चे हो, तो इतना डिटेल में डीप में आगे क्या फ़ायदा कि थर्मल वेलोसिटीज़ बताऊँ वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, अगर समझना है तो समझ सकते हो। जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, मैंने बैटरी कनेक्ट की, इस बैटरी ने क्या किया, बोला भाई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया, इधर पॉजिटिव बना दिया, इधर नेगेटिव बना दिया, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गिर गए और करंट इधर से इधर फ्लो हो गया करंट ऐसे करके। ठीक है, बट हुआ क्या यहाँ पे, मेरे बैटरी कनेक्ट करने से पहले इस इलेक्ट्रॉन के पास, सब इलेक्ट्रॉन्स के पास अपनी इनिशियल वेलोसिटीज होंगी, U1 U2 U3 अप टू सो ऑन, ऐसी वेलोसिटीज होंगी। अच्छा, ये सारी की सारी वेलोसिटीज़ का अगर मैं एवरेज निकालता हूँ ना, एवरेज, तो वो मिलता है मुझे ज़ीरो। क्यों? वैसे इसका बेसिक बोलने का मतलब है कि भाई इस टाइम तो इलेक्ट्रॉन स्टार्ट ही नहीं में चलना, तो वेलोसिटी ज़ीरो ही होनी चाहिए। एक तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है। दूसरा आता है थर्मल वाला कंसेप्ट। थर्मल वाला कंसेप्ट मैं तुम्हें समझाना नहीं चाह रहा हूँ, बिकॉज थर्मल वेलोसिटीज मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन तो मोशन में ही है हमेशा, पर सबकी वेलोसिटी दूसरे को कैंसिल आउट कर रही है, क्योंकि U1 U2 U3 दे आर और वेलोसिटीज, एंड वेलोसिटीज इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर ये पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव ऐसे करते करते चलेगी, तो सबको ऐड करेंगे तो आंसर ज़ीरो आएगा। तो ये एवरेज है। तो हम ऐसे समझ के चलते हैं कि जो स्टार्टिंग में जो हम लोगों को इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है ना इलेक्ट्रॉन्स की, तो हम ऐसे अज्यूम करते हैं, द इनिशियल एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो कितनी होगी, वो होगी, लिख देता हूँ यहाँ पे, U1 प्लस U2 प्लस U3 अप टू UN, जितनी भी चीज़ें होंगी, डिवाइडेड बाय n। और इसकी वैल्यू कितनी होगी, ज़ीरो, क्योंकि इस टाइम पे इलेक्ट्रॉन चल ही नहीं रहे। इसको हम डाल देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब होता क्या है ना, जैसे ही मैं ये बैटरी को ऑन करूँगा, इस बैटरी को ऑन करूँगा, तो सारे इलेक्ट्रॉन इधर भागेंगे, दे विल रन टूवर्ड्स दिस। अब भागते टाइम क्या होता है, भागते टाइम तुम लोग एक ग्राउंड में हो, ठीक है, और मैंने बोला यहाँ से तुम्हें यहाँ पहुँचना है, तुम लोग यहाँ खड़े हो, इधर पे पहुँचना है, और तुम यहाँ पे इतने कम लोग नहीं हो, तुम बहुत सारे लोग हो, ऐसे ऐसे करके मैं बोला सब भागो, गो, तो क्या होगा, यही भागेगा, यही भागेगा, यही भागेगा, यही भागेगा, यही भागेगा, सब भागेंगे। तो उसकी वजह से क्या होगा, धक्का मुक्की होनी शुरू हो जाएगी, धक्का मुक्की शुरू होने जाएगी। मतलब तुम ये सोचो कि ये सारे के सारे जो है ना, ये सारे के सारे एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ इस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करेंगे। अब ड्रिफ्ट का मतलब ही क्या होता है, ड्रिफ्ट का जो मीनिंग है ना हमारे पास, इसको हिंदी में बोलते हैं घिसड़ना, मतलब स्लो मूवमेंट। स्लो मूवमेंट होती है ड्रिफ्ट।
बेसिकली जो चीज़ रगड़ रगड़ के चलेगी, घिस घिस के चलेगी, वो ड्रिफ्ट होएगी। उसके पास एक प्रॉपर स्पीड नहीं है, उसके पास एक ड्रिफ्ट स्पीड है। तो अब तुमने ड्रिफ्टिंग सुना होगा कार वगैरह में, है ना। कार वगैरह में क्या होता है, वो गाड़ी मोड़ पे ब्रेक मार देते हैं और गाड़ी की ड्रिफ्ट हो जाती है। एक्चुअल में क्या हो रहा है, वहाँ पे कार के टायर्स और ज़मीन के बीच में क्या है, गाड़ी स्लिप हो रही है उस पर। स्लिपिंग, स्लिप और ड्रिफ्ट एक ही चीज़ होती है हमारे पास। तो जो ड्रिफ्ट है ना, जब इलेक्ट्रॉन्स इतने सारे एक साथ चल रहे हैं तो किसी का भी इंडिविजुअल कुछ नहीं होने वाला, सबके सब एज अ पूरा सिस्टम आगे बढ़ रहे हैं। जैसे मान लो मैं क्लास 11th के या 12th के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो मैं किसी को, मेरे बैच में सपोज मान लो 40 बच्चे हैं, अब मैं इसमें 40 में से किसी को भी इंडिविजुअल तो नहीं पढ़ा रहा हूँ ना। मतलब इस बैच का जो पूरा पूरा मोमेंटम है वो सबका सबका एक साथ चलेगा, और वो चलेगा स्लोली, क्योंकि इसमें कोई बच्चे को जल्दी समझ में आएगा, किसी बच्चे को समझ में नहीं आएगा। तो मतलब मैं पूरे सिस्टम को ड्रिफ्ट करा रहा हूँ धीरे धीरे करके, ठीक है। तो मतलब सबको, सबके जो एवरेजेस हैं, सबकी जो स्पीड है, उनको ऐड कर दो, डिवाइड बाय कर दो, तो एवरेज निकल जाएगा। मतलब अगर सारे सारे बच्चे समझदार मिलेंगे मुझे, समझदार सब होते हैं वैसे, बट अगर सब बच्चे मेरे को मेहनत करने वाले मिलेंगे, हार्ड वर्किंग मिलेंगे, तो मेरी डिफ्लोसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि सबके सब एफर्ट डाल रहे हैं। अगर कोई एफर्ट डाल रहा है, वो एफर्ट नहीं डाल रहा है, डिफ्लोसिटी क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो डिफ्लोसिटी हमने क्या बोला है, एज द एवरेज वेलोसिटी इज द फ्री इलेक्ट्रॉन्स गेट ड्रिफ्टेड अंडर द इन्फ्लुएंस। मतलब ये पूरी की पूरी कंबाइंड वेलोसिटी सारे इलेक्ट्रॉन्स की, इतना समझो। अब हमने इनिशियल को डिफाइन कर लिया, चलो इसमें बहुत टाइम लगा दिया हमने, इनिशियल को डिफाइन कर लिया हमने। अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं, फटाफट फटाफट आगे बढ़ेंगे हम लोग। इसमें एक चीज़ और थी, ड्रिफ्टेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में बढ़ रहे हैं आगे। देखो अब इलेक्ट्रॉन है, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, वही होती है पॉजिटिव से नेगेटिव। तो जिधर करंट है उधर ही क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या हो रहा है, देखो अब बताते हैं हम लोग होता क्या है। तो इसमें लिखेंगे द इलेक्ट्रॉन, ऐसे लिखेंगे, द इलेक्ट्रॉन्स विल एक्सपीरियंस अ फोर्स ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उनको एक फोर्स एक्सर्ट होगी। क्यों भाई, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, ई इज इक्वल्स टू एफ बाई क्यू नॉट, हमने पढ़ा है, याद करना। तो एफ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्यू नॉट इंटू ई। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, माइनस ई होता है, तो लिखेंगे हम माइनस का ई। दिस इज अवर अनदर फॉर्मूला। मैं ऐसे बताता हूँ कि ये ऐसा है, अंडरलाइन कर लेते हैं इसको बस, ठीक है। इतना समझ में आ रहा होगा। अब बट जो फोर्स होती है वो हम एक तरीके से और देते हैं, वो क्या होती है, बाय न्यूटन सेकेंड लॉ, बाय न्यूटन्स सेकेंड लॉ, जो होता है एफ इज इक्वल्स टू एम ए। अगर मैं इसको और इसको कंपेयर करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, आई विल गेट एम ए इज इक्वल्स टू माइनस ई एन ई, विच इम्प्लाइज कि जो ए है उसका आंसर आ जाएगा माइनस का ई बाई एम। अब ये ए इतना ज़रूरी क्यों है, ए क्या है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है कि भाई ये इलेक्ट्रॉन्स जब आगे इस तरफ भाग रहे हैं, इस तरफ ये इस तरफ भाग रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो ये किस किस एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट हो रहे हैं। भाई अगर मैं सबकी इनिशियल वेलोसिटी को u1 u2 u3 ऐसे लिखते हुए चल रहा था और फाइनल वेलोसिटीज को v1 v2 v3 लिखते हुए चल रहा था, पर मैंने एक्सेलरेशन को क्यों नहीं लिखा a1 a2 a3, मैंने इसको निकालने की ज़रूरत क्यों समझी। देखो बच्चों, ऐसा हुआ कि जब मैंने इसका एक्सेलरेशन निकाला, तो क्योंकि एक्सेलरेशन सबका कांस्टेंट होता है, सेम होता है। अब इसका मीनिंग क्या है, तुम लोग एक रेस में दौड़ रहे हो, सपोज तुम लोगों की यहाँ पे रेस हो रही है, ये तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ऐसे मैंने खांचे बना रखे हैं, तुम लोग इसमें खड़े हो, ठीक है, तुम यहाँ पे खड़े हुए हो ऐसे करके, और तुम्हारी फिनिश लाइन ये है, ठीक है, तुम्हारा फिनिश है। जैसे ही मैं गो बोलूँगा, सबके साथ एक साथ भागोगे ना सर, इर्रेस्पेक्टिव तुम्हारी क्या स्पीड होगी। मतलब मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि सब पे सेम बाइक है, सेम बाइक रेस हो रही है तुम्हारे पास, ही सब पे सेम बाइक है, और सिर्फ सीधे सीधे ट्रैक पे जाना है, स्ट्रेट ट्रैक है तुम्हारे पास, कोई अलग ट्रैक भी नहीं है। अब क्या होगा, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ यहाँ तक पहुँचो, तुम सबको मैं गो बोलूँगा, तुम क्या करोगे, बाइक को एक साथ एक्सलेट करोगे,
तो सबका एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट ही होगा ना, क्योंकि सबको मैंने सेम बाइक पकड़ा रखी है। अगर मैं बोलता है इस पे साइकिल है, इस पे बाइक है, इस पे कार है, इस पे ट्रक है, तब अलग अलग बात होती। पर सबको सेम ही चीज़ पकड़ा रखी है मैंने, तो सबका एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा। हाँ, ये आगे गया ऐसे करके, ये भी आ गया ऐसे टकरा गया, अब क्या होगा, दोनों की वेलोसिटी ऐसे बढ़ रही है आगे। फिर ये आया कुछ, ये भी टकरा गया किसी पॉजिटिव आयन से, ऐसे करके टकरा गया। तो ऐसे करते 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 वेलोसिटी में चेंज आ जाता है। बट जब मैं गो बोलूँगा, जैसे ही मैंने बैटरी ऑन की, स्विच ऑन की, और मैंने बोला उसको गो, मैंने बैटरी स्विच ऑन की और मैंने इलेक्ट्रॉन्स को बोला चलो भाई चलो जाओ गो, तो ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये और ये सबके सब सेम तरीके से एक्सेलरेट होंगे। ठीक है, चलो एक्सेलरेशन समझ में आ गया। अब एक चीज़ आती है कंसेप्ट, उसको हम लोग बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। मैं समझा देता हूँ रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है। रिलैक्सेशन टाइम ये होता है बेसिकली, इम्पोर्टेंट है ये भी। मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलता था कि टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। ठीक है, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं ना, ये आपस में भी टकराएंगे, और यहाँ बीच में जो पॉजिटिव आयन बने हुए होंगे इनसे भी टकराएंगे। तो जब दो चीज़ें आपस में टकराएं, ये हो, चाहे ऐसे टकराएं ये, या फिर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में टकराएं, क्योंकि चल रहे हैं तो टकरा सकते हैं, टकराएंगे बिल्कुल। तो क्या होता है कि जब टकराएंगे तो थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे आते हैं, उसके बाद फिर अलग अलग होते हैं। तो जितने पोस्ट टाइम के रेस्ट पे आते हैं ना, उसको हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, जिसके बाद वो फिर से एक्सेलरेट होगा। ठीक है, मतलब कोलिजन होने के बाद वो फिर से एक्सीलेट होगा, तो तब तक हम जो जिस टाइम के लिए रेस्ट पे है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। तो मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ, उसकी डेफिनेशन बिल्कुल, तुम लोग प्रॉपर डेफिनेशन लिख सकते हो। ठीक है, जिस बुक से तुम रेफरेंस ले रहे होंगे एनसीईआरटी वगैरह से। तो आई कैन राइट द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स बिटवीन चार्जेस, और उसको रिप्रेजेंट करता है, इसका सिंबल जो होता है वो होता है टाउ। ये टाउ बनता है, टॉर्क वाला टाउ बनता है, इसको रिलेक्सेशन टाइम बोलते हैं। ठीक है, अब ये एवरेज जो उसका होगा, तो मतलब हर एक इलेक्ट्रॉन के रिलेक्सेशन टाइम अलग अलग होगा। मतलब इसके लिए टाउ 1 होगा, इसके लिए टाउ 2, टाउ 3, टाउ 4, हर इलेक्ट्रॉन के लिए अलग अलग होगा ये। अब क्या करना है हम लोगों ने, अब हम लोगों ने लगानी है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो लिखेंगे बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। मैं क्यों लगा रहा हूँ ये सब तुम्हें क्लियर होगा। मुझे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में पता करना है ना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये तो होती है, जो मैंने यहाँ तुम्हें लिख रखा है ये वाला पोर्शन, ये तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी खैर होनी है, ये तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। बट अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी तो इसका प्रॉपर फॉर्मूला क्या होगा, तो मैंने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसका फॉर्मूला लिखा है ना, इसका प्रॉपर फॉर्मूला होगा क्या वैसे, तो हमें ये फाइंड आउट करना है। अब देखो कैसे निकालेंगे, हम लिखेंगे पहली इक्वेशन ऑफ मोशन, वो क्या होगी, यू, वाह 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 बेटा वाह, वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, और टी के लिख दूंगा मैं टाउ। अगर पहला इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, v1, इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, u1, रिलैक्सेशन टाइम कितना होगा, टाउ 1। एक्सेलरेशन सबके लिए क्या है, कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, विल बी कांस्टेंट फॉर ऑल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सबके लिए कांस्टेंट रहेगा। ये पहली के लिए हो गया। दूसरे के लिए क्या होगा, v2 इज इक्वल्स टू u2 प्लस ए टाउ 2। ऐसे करते 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 vn तक पहुँच जाएंगे, यू एन प्लस ए टाउ एन, और सबको कर दो ऐड, सबको ऐड कर दो, सबको ऐड कर दो, तो मिल जाएगा तुम्हारे पास कुछ ऐसा, एडिंग ऑल, तो जाएगा v1, इधर वैसा इधर ऐड हो जाएंगे, v1 प्लस v2 प्लस v3 अप टू वी एन तक इज इक्वल्स टू u1 प्लस ए टाउ 1 प्लस u2 प्लस ए टाउ 2 अप टू सो ऑन। ठीक है, अब मैं करूँगा, पहले मैं कर लेता हूँ v1 ऐसे रुक के v1 v2 अप टू vn तक, उसके उसको अलग अलग कर लेता हूँ, u1 प्लस u2 अप टू un एक ब्रैकेट में, प्लस ए सब में से कॉमन ले लिया, आ गया टाउ 1 प्लस टाउ 2 अप टू टाउ n, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, अच्छा इतना तो हमने कर लिया। अब मैं करता हूँ डिवाइडिंग बोथ साइड बाय n, और n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे हमारे पास, ये n है। तो हम लिखेंगे v1 प्लस v2 प्लस v3 अप टू vn तक, un नहीं बेटा, vn डिवाइडेड बाय n इक्वल्स टू u1 प्लस u2 प्लस un डिवाइडेड बाय n, फिर प्लस a τ1 प्लस τ2 अप टू τn डिवाइडेड बाय n। तुम्हें कुछ दिख रहा है? ये v1 u1 ये सब, ये चीज़ें, ये वाली चीज़ें जो ये पहला वाला पोर्शन में लिखा है, ये किसके बराबर है? यहाँ देखो, vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बराबर है। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बराबर हो गया, लिख देंगे ये हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बराबर इक्वल्स टू, ये कितना है इक्वेशन नंबर 1 से? ये तो ज़ीरो है भैया, इसको ज़ीरो पुट कर दो, ख़त्म, ज़ीरो ख़त्म, टाटा बाय बाय, गया, ज़ीरो हो गया ए। अब ये है, दिस इज़ नोन एज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम सिंपल टाउ से, ऐसे करके, कुछ नहीं करते और सिंपल टाउ से करना है। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? वी डी इज इक्वल्स टू ए टाउ। बट वेट अ सेकेंड माई बॉयज, वी डी इज इक्वल्स टू ए टाउ तो आ गया। ए की वैल्यू तुम्हें पता है हम लोगों को कितनी है? माइनस ई बाई एम। तो हमारा टाउ का आंसर क्या आ क्या एक के पुट करेंगे? माइनस ई बाय एम इंटू टाउ। तो ये टाउ बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, और ये हमारे पास फॉर्मूला आ चुका है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इन द टर्म्स ऑफ चार्ज, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, टाउ, रिएक्शन टाइम एंड मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये हमारा रिलेशन आ चुका है, ये हमें देता है, दिस गिव्स अस द फॉर्मूला फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू दीज थिंग्स। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और हम थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं आगे। मैं सोचा था तुम्हें इतना ही पढ़ाऊंगा आज, बट मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के पूरे टॉपिक को ही ख़त्म कर देता हूँ। ये एक डेरिवेशन हो गई, दिस इज़ डेरिवेशन नंबर 1 कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे, ये ऐसे आ जाएगा। ये ज़्यादा नहीं पूछते हैं एग्जाम में, इतनी बड़ी डेरिवेशन से ज़्यादा नहीं पूछी जाती है। जो नेक्स्ट पूछी जाती है, जो अगला इंपॉर्टेंट हमारे पास पोर्शन है, वो है ये, इसको लिख लेना इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये तुमसे ना पूछी जाती है एग्जाम्स में। फिगर ऊपर वाला इसका सेम है, फिगर में कोई चेंज नहीं है, फिगर सेम ही बनेगा, मैं सिर्फ फिगर बना भी नहीं रहा हूँ। ये है रिलेशन बिटवीन वी डी एंड आई। देखो भाई, हमको हमारा मेन काम क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाल के हम लोग क्या करना है? हमने ड्रिफ्ट थोड़ा ना माननी है यहाँ पे, हमने बेसिकली करना है करंट फ्लो करवाना है। करंट का फ्लो करता है, मैंने क्या बताया था? करंट का फ्लो करता है जब चार्जेस फ्लो करते हैं, और चार्जेस कब फ्लो करेंगे भाई? जब उनके पास वेलोसिटी होगी। वेलोसिटी तो फ्लो बताती है, और कौन सी वेलोसिटी होगी? डी वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो चार्जेस का फ्लो करेंगे जब उन पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हमने निकाल दिया, कितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है? ये होती है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम पता कर चुके हैं, उसकी डेफिनेशन ये होती है, ये लिख लिया हमने, एवरेज क्या होती है वगैरह 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 लिख चुके हैं हम लोग। अब ये बोल रहा है कि इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मतलब मैं ऐसे तुम्हारे लिए फ्लो चार्ट बना देता हूँ। इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करेगा तो उस पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगी, और उस केस उसके पास क्या आएगा? करंट आएगा। तो तुमसे पूछ रहा है कि ये जो दो चीज़ें आखिरी में बची ना, वी डी और आई, इनका रिलेशन क्या होगा? ठीक है, सबको सेम लेके चलेंगे हम लोग, कुछ नहीं, फिगर एग्जैक्टली मैं बोल रहा हूँ, यही फिगर बनेगा। इसको थोड़ा खिंच कम कर देंगे, बल्कि इसके अंदर से हम लोग, तुम इसके अंदर से ये सब चीज़ें हटा दो, और छोटा सा एक इलेक्ट्रॉन रख दो इसके अंदर बस ऐसे, और वो इधर जा रहा होगा बेचारा अकेला अकेला। ठीक है, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो तुम्हें समझानी है मेरे को। मैं स्टार्ट करता हूँ डेरिवेशन करना। सबसे पहले मैंने क्या माना है? लेंथ ऑफ कंडक्टर। देखो, तुम्हें बस वही कंसीडर वगैरह लिखना है तुम्हें, और कुछ नहीं करना। डायग्राम बनाना जो मैं लिख रहा हूँ उसका तो एक्जैक्टली वैसे लिखना है। डेरिवेशन को अगर तुम जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे लिख क्या होगा ना अगर बोर्ड्स में, तो तुम्हारे टीचर कोई मार्क्स नहीं काटने वाला, क्योंकि दिस इज़ द मोस्ट सिस्टमैटिक वे कैसे लिखते हैं आंसर राइटिंग। तो आंसर राइटिंग भी सीख लो तुम लोग एक तरीके से, कैसे लिख के आना है बोर्ड्स में, कैसे तुम्हें मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, लेंथ ऑफ कंडक्टर को मैंने एल मान लिया। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसको मान लेंगे हम कैपिटल ए। दूसरा, ये एन जो मैं भी रेड से लिख देता हूँ,
इज n। इसका मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छे से डिफाइन कर लो चीज़ों को। और ये कैपिटल N जो होता है ना, ये होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहाँ तुम्हारे पास कैपिटल N आएगा वो होगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और स्मॉल n आएगा वो आएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब बेसिकली अगर मेरे को स्मॉल n को डिफाइन करना है ना, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, कैपिटल N बाय वॉल्यूम। ये इसका फॉर्मूला होता है। अच्छे से इसको मेमोराइज कर लो, क्योंकि दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये तुम्हें आगे बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, अभी तुम ये 4 पॉइंट समझो। अब क्या क्या चीज़ें हैं, अब मैं कंडक्टर का वॉल्यूम कैसे निकालूँ। सबसे पहले मेरा काम है वॉल्यूम फाइंड करना, क्योंकि मुझे फाइंड आउट करना है कि इस हिस्से में, जो ये हिस्सा बना है फिगर में, ये वाला हिस्सा, इसमें इस हिस्से में कितना चार्ज ट्रैवल कर रहा है। तो मुझे पहले वॉल्यूम पता होना चाहिए ना, जितना वॉल्यूम उतना ज़्यादा चार्ज होगा बेसिकली। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर निकालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, अब कंडक्टर चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे ट्रायंगल हो, चाहे सर्कल हो, कुछ भी हो, वॉल्यूम का अगर मैं 11th क्लास में तुम्हें लेके जाऊँ तो वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होता था, L³ भाई। सब चीज़ आपस में लिंक है, तुम नहीं पढ़ोगे तो भाई पढ़ना तो कभी ना कभी पड़ेगा ही, स्टडीज आर इम्पॉर्टेंट। L³ इसको मैं लिख सकता हूँ L² × L। अभी L² क्या होता है, किसका डायमेंशन होता है, एरिया का। और ये क्या होता है, कोई भी एक लेंथ। तो मतलब मैं बोल सकता हूँ वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर मतलब क्या होता है, एरिया मल्टीप्लाई है किसी और भी लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो तो वॉल्यूम मिल जाएगा। तो मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को अगर मैं लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। वेरी वेरी सिंपल। ठीक है, अब कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे कंडक्टर में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, टोटल वॉल्यूम कितना है, इतना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम कितने होते हैं, n। उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, Al से। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल के, बहुत यूनिटी मेथड टाइप का करा रहा हूँ तुमको। ठीक है, अब इफ E is the charge on one electron, therefore total charge, wow, therefore total charge, जिसको हम बोलेंगे Q, वो कितना होगा भाई, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज E है। ठीक है, कितना टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वो हैं ये जो ऊपर लिखे हैं मैंने, ये NaL, तो बन गया नेल, NaL। तो उसको लिखेंगे हम NaLe। ठीक है, बन चुका है था ना अभी तक। ओके गुड। अब जब एक बैटरी कनेक्ट हो रही है, मैं लिखता हूँ इसको, इक्वेशन में 1 डाल देते हैं। व्हेन द बैटरी इज कनेक्टेड, व्हेन द बैटरी इज कनेक्टेड, भाई बैटरी कनेक्ट हो गई, पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो जाएगा बिल्कुल, सब कुछ जो भी होना हो जाएगा। देन द इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट ड्रिफ्टिंग, देन द इलेक्ट्रॉन्स विल हैव ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जो हमने अभी ऊपर पढ़ा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी इनके पास, जो कितनी होगी, Vd। मतलब इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट ड्रिफ्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट B टू पॉइंट A, ड्रिफ्ट करना शुरू कर जाएंगे। अब मान लो वो B से A तक जा रहे हैं इन टाइम t। ठीक है, और डिस्टेंस कितना है, L। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो उसके और लिख लेता हूँ मैं, लेट टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन बी टी। ये टी टाइम ले लिया, तो कितना टाइम लिया उन्होंने, कितनी लेंथ थी, L डिवाइड बाय वेलोसिटी Vd। इतना मैंने टाइम ही क्यों निकाला यहाँ से बच्चों, डेफिनेशन ऑफ करंट। मुझे तो ये नहीं चाहिए था, है ना, मुझे ये भी नहीं चाहिए था। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए इस Vd में और तुम्हारे करंट में, आई करंट में क्या रिलेशन। करंट तो कहीं आया भी तो यहाँ पे नहीं आया ना, करंट मुझे बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, तो लिखेंगे बाय द डेफिनेशन ऑफ करंट, जो कि क्या होती है, I इज इक्वल्स टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। तो चार्ज कितना है हमारे पास, Q की वैल्यू कितनी है, देखो ये रही, ये दिस इज़ द वैल्यू फॉर Q, ये Q की वैल्यू हो गई। T की वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई।
क्या कर देंगे हम, Q को लिख लेंगे NaLe डिवाइडेड बाय टाइम कितना है L/VD। इस L से L कट गया तो ये आ चुका है I इजिकल्स टू, बड़ा लिख देते हैं इसको, I इजिकल्स टू N, ओ सॉरी वाह अच्छा, NeAVD। दिस इज़ योर रिलेशनशिप बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। इतना इम्पोर्टेंट क्यों बन जाता है, क्योंकि हमें एक चीज़ नोटिस हो गई कि भाई लेंथ कंडक्टर की भी कितनी हो तो ड्रिफ्ट करंट जो है ना, करंट जो करंट है इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ। क्या आ गया है, आई इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ। कितनी भी लंबी लेंथ हो उससे करंट को लेना नहीं। हाँ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करेगा, और चार्ज कितना इलेक्ट्रॉन में डिपेंड करेगा, उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी उस पर डिपेंड करेगा, इस पर डिपेंड नहीं करेगा। तो ये हम लोगों ने आज की क्लास में इतना पढ़ा। आई होप तुमको समझ में आया होगा। देखो टिपिकल कंसेप्ट तो है, बस बेसिकली ऐसे मान के चलना कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, तुम्हारा कोई दोस्त है और वो बेवकूफ़ टाइप का इधर से उधर भागता रहता है। भागेगा तो टकराएगा, वेलोसिटी भी होगी, टकराएगा तो एक चीज़ और पढ़ेंगे हम, उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं, आगे बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। तो अभी तक हम लोगों ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी खत्म कर ली, जो तुम्हारा नया टॉपिक था। ड्रिफ्ट वेलोसिटी बेसिकली क्या है बताया ना मैंने, क्या है, स्लो मूवमेंट है, स्लो मोमेंट भी है, और एक इलेक्ट्रॉन नहीं होता ना बच्चों पूरे कंडक्टर के अंदर, दे आर मिलियंस और इन समटाइम्स बिलियंस, दे आर मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर। सबके सब एक साथ चल रहे हैं। अब तुम एक मेले में गए हो, दशहरे के मेले में गए हो, सपोज से तुम किसी भी ट्रेड फेयर में गए हो, वहाँ बहुत सारी ग्राउंड में बहुत सारी भीड़ है। अगर सबको बोलेंगे कि स्टेज के सामने आप पास आ जाओ, तो तुम क्या खुद अकेला एक यूनिट कोई मैटर करती है, नहीं। जितना पूरा का पूरा सिस्टम चलेगा, धीरे धीरे रगड़ रगड़ के पहुंचोगे वहां तक। ट्रैफिक जाम में फंसे हो ना, ट्रैफिक जाम में तुम कितना भी कुछ भी कर लो, गाड़ियाँ धीरे धीरे ड्रिफ्ट करती हैं आगे की तरफ। तुम चाहे तुम्हारे पास चाहे बाइक हो, तुम्हारे पास कार हो, तुम लोग खुद कितना भी एफर्ट डालो तुम वहाँ से नहीं निकल पाओगे। तो बेसिकली क्या बोलना चाह रहा है कि इलेक्ट्रॉन इतने सारे हैं ना कि वहाँ पे एक जैम टाइप का लग गया है, और वो जैम टाइप का लग गया है तो अब क्या होगा, जैम धीरे 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 मूव करता है, ट्रैफिक जैम मूव स्लोली, तो स्लोली को ही हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, और वो एवरेज वेलोसिटी होती है इन सब की। ठीक है, बेस्ट तरीका है इसको समझने का। बाकी क्या रिलेशन होता है, आई हैव टोल्ड यू, एक्सेलरेशन कहीं नहीं जाता, सेम रहता है एक्सेलरेशन। रिलेक्सेशन टाइम क्या होता है, और रिलेशन क्या होता है वी डी का और आई का। डायग्राम मैं लिख देता हूँ, इसमें जो डायग्राम है ना, लिख देना कॉपी फ्रॉम अबव, ऐसे लिख के था अपने बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, कि ऊपर से कॉपी कर लो सर। ठीक है, तो ऊपर से कॉपी कर लिया जाएगा डायग्राम तुम्हारा। ओके, विद दैट सेड, ये हमने बहुत, तुम नोट्स बना सकते हो इससे देख देख के, कोई बड़ा इशू नहीं है, और ये बहुत कंसाइज नोट्स है तुम्हारे पास, ज़्यादा तुम्हारा टाइम नहीं लगेगा इसमें। विद दैट सेड, चलो आज के लिए इतना ही। बाकी हम लोग करेंगे नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट लेक्चर, विच इज़ ओम्स लॉ, और मैं तुम्हें समझाऊंगा अबाउट पोटेंशियल क्या होता है एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट एंड येट ईजी टॉपिक है, क्योंकि मैग्नेटिज्म से तुम लोगों को समझने में थोड़ी डिफ़िकल्टी हो जाएगी, और आई विल ट्राई कि मैं रेजिस्टेंस वगैरह के लिए तुम्हें कुछ एनिमेशन या कुछ और समझा दूँ इस तरीके से। ओके, चलो टाटा।